श्रीवास्तव तो बता क्या कहना चाह रहा है। 95। हाँ भाई 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 और ये एनसीईआरटी से हम करें। ये हमारा है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, बता चुके हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है देखिए। मान लेते हैं ए कोई सेट है 1, 3, 5 और 9 और यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 से 10 तक का। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब नॉट इन ए, नॉट इन ए। ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए में नहीं, ए में नहीं। ए कंप्लीमेंट का मतलब है नॉट इन ए में नहीं। ठीक है, तो ए में नहीं इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो जो बाकी बचा हुआ है। तो बाकी बचा हुआ क्या है बेटा, 1 छोड़ दो 2 आएगा, 3 ए में है छोड़ दो 4 आएगा, 4 आएगा, 5 है 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट सबको समझ आ गया। रजत, रजत ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्या अभी? गजल आ गया समझ बेटा कंप्लीमेंट? गजल ठीक है जी। आज शाम को स्कूल की क्लास कैसे है तुम्हारी? हाँ, या सार्थक अलग है वो? अच्छा, स्कूल की या ट्यूशन की? अच्छा, डी मोर्गन लॉ एक लॉ होता है बेटा, डी मोर्गन लॉ। डी मोर्गन लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दो रूल है इसके। एक तो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यूनियन ध्यान देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, दोनों पर अलग अलग कंप्लीमेंट हो जाता है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट पूछा जाता है तो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज आ जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। क्लियर है डी मॉर्गन लॉ? ये डी मॉर्गन लॉ है। अब एक्सरसाइज 1.5 छोटी सी है और आज हम प्रयास करेंगे कि हमारी 1.6 भी कंप्लीट हो जाए। चलिए, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में पहला ही क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट है 1 से 9 तक के नंबर। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक के नंबर, ये यूनिवर्सल सेट में है। ए सेट है 1, 2, 3, 4। ए सेट है
1 2 3 4। बी सेट है 2 4 6 8। बी सेट है 2 4 6 8। सी सेट है 3 4 5 6। 3 4 5 6। देखिए सबसे पहले तो ए का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सारे, ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे। तो 1 2 3 छोड़, सेट 4 तक छोड़ दो। क्लियर है? उसके बाद ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। मैं एक आध छोड़ रहा हूं, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट है और ये थर्ड पार्ट। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। देखिए पहले आप ए यूनियन सी निकालिए, ए और सी की यूनियन। तो 1 2 3 4, तो 3 4 ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और इसका कंप्लीमेंट यानी कि जो इसमें बच गया है, कौन सा बच गया है इसके अंदर? 7 8 9। ये ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। सभी को क्लियर है? बोलिए। अच्छा, मैं इसका फिर फोर्थ पार्ट करा रहा हूं ना, 6 पार्ट इसका। बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो बी माइनस सी निकालिए बेटा, पहले बी माइनस सी। देखिए बी में से सी को माइनस कीजिए, तो बी माइनस सी का मतलब बी में से वो एलिमेंट माइनस हो जाएंगे दो सी के साथ मिले हुए हैं। तो देखिए एक तो 4 दोनों में है, एक 6 दोनों में है, तो बी माइनस सी आ जाएगा 2 8। और इसका कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट का मतलब इनको छोड़कर बाकी सारे, तो ये आ जाएंगे यू के सारे एलिमेंट इनको छोड़कर। कंप्लीमेंट का मतलब 2 8 को छोड़कर बाकी सारे, तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो पहले पार्ट में से ज्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, मैं नहीं कराऊंगा। तीसरे क्वेश्चन के 1 2 पार्ट करा के और फिर मैं चौथा क्वेश्चन और ये कराऊंगा। हिमांशी, समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखिए भाई, रजत नहीं है कि आज पता ना आवाज नहीं आई रजत की। रजत भाई, गुड इवनिंग कर लिए कर, थोड़ा पता लग जाए भी छोड़ा आ गया है। ट्रैकिंग द सेट ऑफ नेचुरल, हाँ भाई, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट आपका जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्याएं हिंदी में। चलिए, उसके बाद एक्स ए एक पहले ही क्वेश्चन में सेट दिया है, ये एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए क्या है, ए में सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर सॉरी इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10। ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा बेटा? 1 3, जो ए में नहीं है। ए में नहीं है, 1 नहीं है, इसमें है, ए में नहीं है। 1 3 5 7 और ये आप कहेंगे एक्स इज सच दैट
x is odd natural number, odd natural number। बताइए किसी को डाउट हो? ठीक है, चलिए और देखिए आप। सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगेगा वही वही कराऊंगा मैं। आपका ये है तीसरा पार्ट, जो मुझे लग रहा है टिपिकल में भी वही करा रहा हूँ। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये है। मान लेते हैं इसका नाम बी ले लिया मैंने। एक्स इज प्लस दैट, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप इसका कंप्लीमेंट क्या बनाएंगे बेटा? 3 के मल्टीपल। तो आपका इसका कंप्लीमेंट होगा एक्स इज प्लस दैट, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज नॉट, ठीक है, ठीक है भाई, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एक साथ और लिख दे यार, एक्स इज पॉजिटिव, एक मिनट, एक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट, एक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जैसे 6 क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, इसी का 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट मेरे पास में, उसको सी नाम रख रहा हूं। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज प्लस दैट, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1, 4, 9, क्लियर है, 16, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बेटा? जो इनको छोड़कर, तो एक्स इज प्लस दैट, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखिए मेरे पास, इसका 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट। मैं उसका नाम भी रख रहा हूं। एक्स इज, ये लिखा है एक्स इज प्लस दैट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and 2x plus 5 is equal to 9 and 2x plus 5 is equal to 9। क्लियर है? देखिए यहां से सोल्व कर लीजिए। यहां से 2x इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। तो केवल 2 इस सेट का मेंबर है। इस सेट में डी में केवल 2 मेंबर हैं, ठीक है, केवल 2 ही एज ए मेंबर है, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसका कंप्लीमेंट ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज प्लस दैट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9, यानी कि इसका नेगेटिव। भाई इक्वेशन को सोल्व करके तो इक्वल टू से एक आंसर आएगा, तो कंप्लीमेंट का मतलब नॉट इक्वल टू 9। गजल, रजत, भाई किसी को डाउट हो तो मुझे बीच में रोक लेना बेटा। अगर तुमने से किसी को डाउट आए और ये महसूस हो कि सर जो समझा रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप उस सूरत के अंदर क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता बेटा किसी को पूछने लायक कोई बात बची है, ठीक है। उल्टा कर दोगे, नेगेटिव किसी का होता था ना, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव है एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बेटा इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन यही काम का है, आ सकता है तो। ये सेट है, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 से 9 तक। ए सेट है 2 4 6 8। ए सेट है बेटा 2 4 6 8। बी सेट है 2 3 6 7। बी सेट है 2 3 6 7। एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही हूँ या नहीं। भाई किसी के पास बुक हो तो चेक करना, ये 5 7 है या 6 7 है, मेरे पास क्लियर नहीं है। अगर किसी के पास बुक हो तो बी सेट में चेक करें, ये 5 7 है या 6 7 है, मेरे पास थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर ये 6 है या 5 है, अगर किसी के पास बुक है तो। चलो 6 ये मान लेते हैं। आपको वेरीफाई करना है डी 60 है ना, ये वाला 5 है। कंफर्म, चलो भाई मेरे पास 6 दिख रहा है मुझे। यार मुझे अभी भी 6 लग, चलो ठीक है 5 मान लिया हमने। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, हमें डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है बेटा, पहला पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखिए आप एलएचएस निकालिए। एलएचएस है बेटा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। चलिए ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए। ए और बी की यूनियन 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसका कंप्लीमेंट बताइए क्या होगा। मेरी ख्याल से तो 1 और 9 दो ही बचे हैं। अच्छा आरएचएस देखिए बेटा, आरएचएस आपका है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए कंप्लीमेंट जो ए में नहीं है 1 3 5 7 और 9। बी कंप्लीमेंट जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है 1 4 6 8 और 9। दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन बेटा। देखिए दोनों में कॉमन आपका 1 और 9। बताइए किसी को डाउट हो तो बताइए। वेरीफाई हो गया, पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। और सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन हो जाएगा। चलिए एलएचएस निकालिए।
ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में केवल 2 कॉमन है। इसका कंप्लीमेंट यानी कि 2 को छोड़कर बाकी सारे, तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए RHS वो निकाल लेते हैं। RHS ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखिए ए कंप्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, ए कंप्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है। ये आपका हो गया 1 3 4 के साथ 5 1 3 5 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9। चलिए उसके बाद बेटा यूनियन बी कंप्लीमेंट जो बी में नहीं है वो हो गया 1 4 6 और 8। तो आपका ये इन दोनों की यूनियन ये आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए LHS था और ये RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS।